किस पाप की वजह से भीष्म को मिली दर्दनाक मौत। नमस्कार दोस्तों, महाभारत युद्ध के समापन और सभी मृतकों को तिलांजलि देने के बाद पांडवों सहित श्री कृष्ण पितामह भीष्म से आशीर्वाद लेकर हस्तिनापुर को वापिस हो रहे थे। तब श्री कृष्ण को रोककर पितामह ने श्री कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, मेरे कौन से कर्म का फल है जो मैं सड़सैया पर पड़ा हूँ। मुझे अपने 100 पूर्व जन्मों का ज्ञान है कि मैंने किसी व्यक्ति का कभी अहित नहीं किया। इस पर श्री कृष्ण बोले, पितामह, आपने ठीक कहा, आपने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, लेकिन 101वें पूर्व जन्म में आज की तरह आपने तब भी राजवंश में जन्म लिया था और अपने पुण्य कर्मों से बार बार राजवंश में जन्म लेते रहे। लेकिन उस जन्म में जब आप युवराज थे, तब एक बार आप शिकार खेलकर जंगल से निकल रहे थे, तभी आपके घोड़े के अग्रभाग पर एक करकैटा वृक्ष से नीचे गिरा। आपने अपने बाण से उठाकर उसे पीठ के पीछे फेंक दिया। उस समय वह कांटों के पेड़ पर जाकर गिरा और कांटे उसकी पीठ में धंस गए। करकेटा जितना निकलने की कोशिश करता, उतना ही कांटे उसकी पीठ में चुभ जाते और इस प्रकार करकेटा 18 दिन तक जीवित रहा और ईश्वर से यही प्रार्थना करता रहा, हे युवराज, जिस तरह से मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, ठीक इस प्रकार तुम भी होना। हे पितामह भीष्म, तुम्हारे पुण्य कर्मों की वजह से आज तक तुम पर करकेटा का श्राप लागू नहीं हो पाया, लेकिन हस्तिनापुर राजसभा में द्रौपदी का चीरहरण होता रहा और आप मूक दर्शक बनकर देखते रहे, जबकि आप सक्षम थे उस अबला पर अत्याचार को रोकने के लिए। आपने दुर्योधन और दुशासन को नहीं रोका, इसी कारण आपके सारे पुण्य कर्म क्षीण हो गए और करकेटा का श्राप आप पर लागू हो गया, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल कभी न कभी तो भोगना ही पड़ेगा और कर्मों के अनुसार ही जन्म होता है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य